देखिए, ट्रंप का ढोल जो है एक बार फिर ईरान ने फोड़ दिया। और ट्रंप का ढोल जो है ईरान लगातार फोड़ रहा। पिछले 30 दिनों से ट्रंप नाम का जो ढोल है दुनिया में जो बज रहा है उसको रोज फोड़ रहा है। रोज नया ट्रंप ढोल बनता है, वो एआई का लगता है बना हुआ। रोज नया ढोल बनता है, रोज ईरान नया ढोल फोड़ देता है, फिर नया ढोल बनता है। लेकिन लगता है ईरान ने तय कर दिया कि इस बार ढोल को हम बजने नहीं देंगे, अमेरिकी ढोल को बंद करा करके रखेंगे। और ये अमेरिकी ढोल कब तक बजेगा ये नहीं पता है, किसी को नहीं पता है, अमेरिका को भी नहीं पता। हालांकि स्पेन ने जो है उधर से, जैसे ईरान ने ढोल बजाया है, ढोल फोड़ा है, स्पेन ने भी जो अपना रुख लिया है वो बड़ा जबरदस्त रुख है। दुनिया में अगर किसी देश ने चुनौती दी है ट्रंप को तो ईरान के बाद जो वो बड़ा देश जो आकार में तो बहुत छोटा है, स्पेन, स्पेन ने खुलेआम विरोध किया। और तमाम ये जो कहते हैं फ्रांस और इंग्लैंड सूरज नहीं डूबता था, सबको ढकनी पानी में डूब के मर जाना चाहिए वहां के तमाम लोगों को। इतना बड़ा देश सूरज नहीं डूबता था, वो जो है चरण पखार रहे हैं, ढोल के चरण पखार रहे हैं, ट्रंप के चरण पखार रहे हैं। और स्पेन छोटा सा देश चैलेंज कर रहा है। और स्पेन ने कहा है कि ये हम एयर स्पेस, जो स्पेन का एयर स्पेस है वो अमेरिकी युद्ध विमानों के लिए बंद, मतलब स्पेन के इलाके से अमेरिका का युद्ध विमान नहीं गुजर सकता है। दूसरी तरफ ईरान ने देखिए कह दिया है कि ये जो समझौते के लिए जो पाकिस्तान प्रयास कर रहा था और वो एक तरफा प्रयास था, जो मध्यस्थता कर था उसका स्वागत हालांकि किया था ईरान ने, लेकिन जिस तरीके से ट्रंप ने 15 शर्तें थोपने की कोशिश की थी, सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र और पाकिस्तान के मार्फत उन उन शर्तों को ईरान ने नकार दिया और कहा कि ट्रंप की शर्तें अतार्किक है, लॉजिकल नहीं है, इलॉजिकल है। और कहा कि ये जंग जो है जारी रहेगी। अमेरिका को अगर समझौता करना है, अमेरिका को शांति प्रस्ताव पे बात करनी है तो हम भी शांति प्रस्ताव के लिए तैयार हैं, लेकिन ये वादा करना होगा कि अमेरिका फिर कभी किसी पे हमला नहीं करेगा। ये जो गुंडाई कर रहा है वो गुंडाई नहीं करेगा, ये जो ढोल बज रहा है ये ढोल बंद करना पड़ेगा। अमेरिका ने अब तक इसका वादा नहीं किया है, कोई देश इसका वादा नहीं कर सकता, क्योंकि किसी देश की औकात नहीं है, ऐसा दिख रहा है। वो चाहे मिडिल ईस्ट के देश हों, चाहे वो नाटो के देश हों, ऑस्ट्रेलिया भी, ऑस्ट्रेलिया कह तो रहा है लेकिन ऑस्ट्रेलिया की भी हिम्मत नहीं है कि वो अमेरिका को जवाब दे। और सारे देशों को पता है कि ये जो ढोल बज रहा है वो इजराइल के लिए बज रहा है। और इजराइल जो है वो भी जान गया, इजराइल को भी पता चल गया कि हम ये जीत नहीं सकते वॉर, ये युद्ध हम जीत नहीं सकते। कि आज भी जो है हाइफा पे हमला हुआ, ईरान ने फिर हमला किया। तेल अवीव में कुछ वीडियो में दिखाऊंगा, भयंकर हमला किया। और ये खार्ग खार्ग जो ट्रंप करते रहते हैं, ईरान ने कहा कि सपना देखने में क्या बुराई है, देखो सपना, लेकिन वो सपना वो देखो जो सच हो, ये सपना सच नहीं होने वाला है और हम झुकने वाले नहीं है। और खार्ग जो है उतरे, वो खार्ग में उतारे अपनी सेना को, फिर वो भी याद रखेगी, दुनिया याद रखेगी, इतिहास याद रखेगा कि अमेरिका ने खार्ग में सेना को उतारा था। और देखिए ईरान ने जो है इजराइल के जो हाइफा ऑयल रिफाइनरी है उस पर आज भी हमला किया। और कहा जा रहा है कि जिस तरह से दोनों तरफ के देश ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला कर रहे हैं, आने वाले समय में दुनिया में भारी ऊर्जा संकट खड़ा हो जाएगा और दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं जो है वो तबाही की तरफ है। और ये सिर्फ एक आदमी की जिद की वजह से। अब वो जिद है ट्रंप की। ये ट्रंप नाम का ढोल जो है जो बज रहा है उसको ईरान जवाब दे रहा है, लेकिन बाकी देश जो है मुस्कुरा रहे या हाँफ रहे हैं। हमारे नरेंद्र मोदी जी को देखिए, नरेंद्र मोदी जी का 56 इंच का सीना जो है केवल बंगाल जीतने के लिए, बंगाल जीतने में लगे। बंगाल जीत लेंगे तो ऐसा लगता है इससे दुनिया फतह हो जाएगी, लेकिन देश को उन्होंने हरा दिया। आज भारतवर्ष की चर्चा कहीं नहीं है,
भारतवर्ष की चर्चा जो साख थी भारतवर्ष की, मटिया मेट कर दिया। भक्त जो है जय श्री राम के नारे लगा करके राम की भी मर्यादा का उल्लंघन किया है। राम जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, राम जो है भारत के नायक थे, लेकिन नायक के भारत का जिस तरह से हाल किया है नरेंद्र मोदी ने, वो वही इतिहास रखा, याद रखेगा। संकट नहीं है, संकट खुद खड़ा करते हैं, फिर बोलते हैं संकट नहीं है, फिर बोलते हैं फलाना है, फिर बोलते हैं ठिकाना है। लेकिन ये जान लीजिए आप तमाम जो हमारे साथी जो हमें सुन रहे हैं, हॉर्मुज बंद है। हॉर्मुज जो वहां से क्रॉस कर रहे हैं जहाज, वो ईरान की मेहरबानी पर चल रहे हैं। ईरान की मेहरबानी है तो वहां हॉर्मुज से जहाज गुजरता है। ईरान अगर रोक दे तो जहाज जो है वो धुआं में बदल जाता है। ईरान ने करके दिखाया है, और ईरान ने अमेरिका को भी औकात बताई और कहा कि तुम्हारे ये जो जहाज है ना, बड़े बड़े महंगे महंगे, वो जहाज हमारे छोटे से ड्रोन के सामने जो है वो बच्चा है। और इस बार जिस तरह की स्थिति दिख रही है, जिस तरह से ईरान अड़ा हुआ, 30 दिन युद्ध हो गए और भारी नुकसान सहना पड़ा है इजराइल को, भारी नुकसान सहना पड़ा है मिडिल ईस्ट को, भारी नुकसान है पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को, महंगाई बढ़ने वाली, रोजगार का संकट खड़ा होने वाला है, और ऊर्जा संकट तो है ही आपके सामने, खाद का संकट इसके अलावा आएगा। उसके अलावा खबर है कि नीतीश कुमार ने आज जो है विधान परिषद से तो इस्तीफा दे दिया है, लेकिन मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया है। और हमने सुना कि मीडिया में खबर भी आ रही है कि खूब जार जार रोए नीतीश कुमार के मंत्री, हाय 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 इस्तीफा मत दीजिए, हाय इस्तीफा मत दीजिए। लेकिन नीतीश कुमार है कि इस्तीफा देने पे अड़े हुए, हम इस्तीफा देंगे। और कहा जा रहा है कि वो इस्तीफा जो है खरमास के बाद, अब खरमास कब कब खरमास आ जाता है मुझे नहीं पता, हर बार खरमास आ जाता है। वो खरमास होता क्या है? खराब मास। खराब मास मतलब जिस महीने में, हालांकि प्रफुल्ल भाई हमारे हैं वो बताएंगे खरमास क्या है, लेकिन खरमास बड़ा आड़े आ जाता है। ये कौन से लोग हैं कि इतने ऊंचे पदों पर बैठकर भी खरमास फलाना मास में उलझे रहते हैं? इस देश का आम आदमी क्या करे। और केरल में राहुल गांधी ने आज खूब बढ़िया भाषण दिया है, एक तीर से दो शिकार किया है। पी विजयन जो कांग्रेस जो कम्युनिस्ट नेता है उनको भी आड़े हाथों लिया है, और मोदी जी को तो लगातार वो सुना ही रहे हैं। मोदी जी को नहीं सुना रहे बस, बल्कि मैं उसको कहूंगा कि देश को आगाह कर रहे हैं राहुल गांधी। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये देश अगर नहीं चेता तो नुकसान हो जाएगा, बड़ा नुकसान हो चुका है। राहुल गांधी लगातार सतर्क करते रहे, चाहे नोटबंदी हो, चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे कोई और समय हो। ये जब जब चीन और पाकिस्तान में दोस्ती हो रही थी तब भी कहा था, और इस वक्त भी जब ऊर्जा का संकट है, जब तमाम है, राहुल गांधी आगाह कर रहे हैं। लेकिन मीडिया जो है उनकी बातों को आगे बढ़ाता का, मीडिया तो जो है वो नरेंद्र मोदी जी की आरती उतारने में लगा हुआ है, जिसको हम गटर मीडिया कहते हैं। अब देखिए राहुल गांधी ने क्या कहा, पहले यहीं से मैं सुना था। राहुल गांधी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के साथ एक समझौता किया, जिसके तहत उन्होंने हमारे किसानों के अधिकार सौंप दिए। आधुनिक भारत के इतिहास में वो ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कृषि क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए खोल दिया। वो भारत के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने हमारी ऊर्जा सुरक्षा को दांव पर लगा दिया है। आज भारत अपनी मर्जी से किसी से भी पेट्रोल या डीजल नहीं खरीद सकता। जरा सोचिए, मध्य पूर्व में जो कुछ हो रहा है उसकी वजह से एक आर्थिक भूकंप आने वाला है, आर्थिक भूकंप आने वाला है। लेकिन भारत जो कि 1.4 अरब लोगों का देश है, 140 करोड़ लोगों का देश है, अपनी मर्जी से किसी से भी तेल नहीं खरीद सकता। अगर भारत तेल खरीदना चाहता है तो ऐसा केवल अमेरिकी राष्ट्रपति की अनुमति मिलने के बाद ही कर सकता है। इससे ज्यादा शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता। युद्ध के कारण पैदा हुई अस्थिरता आने वाले महीनों में इस बात को साबित कर देगी।